नल सोण गए कदों सोण गए सुख साडे लुटे जिना वो फिर कदों पौण गए किसे दी अपने ने मुख दे रब जाने खुशी बेड़े तुम्हें टुक दी लम्बिया जुदाइया वाले वो नेड़े कदों गए साहब बहुत अच्छे। हम याद कर रहे हैं फिदा हुसैन साहब को जो दुनिया से गए हैं और एक जो रूह अपनी वो लाए थे और ज़िंदगी में जो उन्होंने काम किया, मौसीकी के साथ इंसानों के साथ प्यार किया, दोस्तों के साथ मोहब्बत बांटी, छोटों से प्यार किया, बड़ों से जो है दुआएं ली, तो बहुत ही आला हाँ साहब इंसान गया दुनिया से। साहब पहले तो मैं ये समझिए कि मैं पहले आपको दाद दूंगा इस बात की कि आपने हमेशा इस तरह के आर्टिस्टों की ऐसी कदर की है। मेरे ख्याल में आपसे बढ़कर शायद ही किसी ने इस तरह कदर की हो। आपने ख्याल रखा इन आर्टिस्टों का, बल्कि सर पे हाथ रखा। फिदा साहब मेरी नज़र में बड़े सगीर पाको हिंद के एक बहुत बड़े गज़ल गायक और बहुत ही सेंसिबल आर्टिस्ट थे और बहुत बड़ी शख्सियत खान साहब, गुलाम अली खान साहब के शागिर्द और उनके हमअसर थे, उनको मानने वालों में से थे। और साथ साथ हमारे घराने का भी रंग उनके अंदर था। नज़ाकत अली, सलामत अली खान को तो बहुत प्यार किया करते थे ये लोग, उनके साथ जाया करते थे। उनका सरमंडल पकड़ा हुआ है, उनका तानपुरा पकड़ा हुआ है। सुर लगाने की टेक्निक भी और लयकारी की भी जो फिदा हुसैन साहब की थी, हाँ जी, वो बिल्कुल उनमें नजर आते थे। सलामत खान साहब, नज़ाकत खान साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब साज और आवाज़ जब एक हो और उसके साथ लय को देखा जाए तो उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। और ये जो सबसे बड़ी खूबी जो फिदा साहब में थी, वो अपने उस्ताद को तो बहुत मानते थे और अपने उस्ताद के थे, उनको मानने वालों में से थे। गुलाम अली साहब के शिगिर्द होने के लिए बाजा अच्छा बजाना बड़ा ज़रूरी है। सलामत अली खान कहते थे क्लासिकल गाना है तो सरमंडल मिलाना आना चाहिए, तानपुरा मिलाना, और अगर गज़ल गानी है तो बाजा आना चाहिए। वाह वाह वाह। तो बाजे पे जो गज़ल गायक होते हैं वो बड़ा फोकस करते हैं। उसमें बहुत सारी मिसालें आपके सामने इम्तियाज़ अली खान साहब की है, रियाज अली खान साहब की है, उसके अलावा और दूसरे हाँ साहब, बाजा तो उनका मुझे फिदा हुसैन साहब ने बताया कई दफ़ा कि किशोर कुमार साहब उन्हें अपने घर ले गए थे। लता मंगेशकर उनका बाजा सुनती थी और किशोर कुमार साहब से मैं बल्कि आपसे वो फरमाइश करूंगा। और किशोर कुमार साहब ने गाना गाया घर में और उन्होंने साथ में हारमोनियम प्लीज प्लीज आरडी बर्मन साहब का, आरडी बर्मन साहब, हाँ, ला ला दा 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 अजल भी संबुदिन दिल न लगे तेरे बिन, अरे मेरे होते तुझे डरे न क्या, अगर इधर संबुदिन दिल न लगे तेरे बिन, अरे मेरे होते तुझे डर है क्या। ये मुझे गाना पूरा याद नहीं है लेकिन आपने फरमाइश की तो मैंने रिएक्शन देखा। फिदा साहब मुझे कहीं मिल गए। एक दफा मैं एवरन्यू स्टूडियो के सामने जा रहा हूँ तो बब्बू बराल मेरा दोस्त और ये दोनों, वक्फा था, किसी फिल्म की शूटिंग थी, फिदा हुसैन साहब जो हैं वो आपस में वो जो काम दोनों किया करते थे वो कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं फिदा साहब, मौजों की डोली, अल्लाह, सलील चौधरी, अल्लाह, और बब्बू बराल जो है म्यूजिक के वो कंप्यूटर थे, वो साथ में मुंह से म्यूजिक बजा रहे हैं और फिदा हुसैन साहब गा रहे हैं। अगर वो आता है तो उनको ट्रिब्यूट है मौजों की। मुश्किल फरमाइशें कर रहे हैं आप। मौजों की डोली चली
चली रे चली परदेस चली बगिया से भाग लगी तोड़ के जिया ने चला प्रेम कली रे मौजों की चली रे चली परदेस चली बगिया से भाग तोड़ के जिया ने चला तेरा नोट लिखे प्रेम कली रे मौजों की क्या बात है, क्या बात है। फिदा हुसैन साहब की जिंदगी में एक ट्रेजेडी ये हुई कि उनका बेटा जो इंडिया में शिरकत करके आया था वो जवान दुनिया से चला गया, याद है आपको? जी जी बिल्कुल, मैं उस बच्चे को जानता भी था, माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था। और उसका जो दुख था, जब मैंने उनको फ़ोन किया उसकी वफ़ात पे, मैंने फिदा साहब ने मेरा फ़ोन उठाया, मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने उनके साथ अमेरिका का टूर भी किया हुआ है। अरे वाह। और उनके बहुत अच्छे शागिर्द हैं न्यूयॉर्क के अंदर, सिकंदर साहब, उनके घर हम ठहरे। क्योंकि मुझे उन्होंने कहा यार जब हम न्यूयॉर्क उतरे तो वो साथ ही ले गए, तो वहाँ जाके फिर मुझे समझने का मौका मिला फिदा साहब को। वो एक मेरा सफ़र था जहाँ मैंने फिदा साहब को समझा कि वो बहुत बड़ी दुनिया है। जब उनका बेटा का इंतकाल हुआ तो मैंने कॉल की, तो वो जो दुख जो था मैंने उनकी आवाज़ में सुना, मुझे लगता है वही दुख उनको ले गया इस दुनिया से। ओहो। अच्छा, फिदा साहब जो है वो बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट थे और ये 80s में गए हैं इंडिया, बम्बई में। हाँ जी। और वहाँ इनका पूरा नाम था, यानी शोहरत पूरी म्यूजिक के हलकों में तो बहुत ज्यादा थी। जी जी जी। इनको म्यूजिशियंस ने भी जो है हाथों हाथ दिया। लता मंगेशकर साहबा ने इनकी दावत की और उनके घर में गाए हैं। एक तस्वीर जो अभी सोशल मीडिया पे आई है, वो मैंने ही अभी उसको सोशल मीडिया पे चढ़ाया है। वो खान साहब ने मुझे 20 साल पहले दी थी। और खान साहब ये देखें कैसी बात है कि पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ास तौर पे जिसने भी रियाज की है, मेहनत की है, उसने जहन में ये टारगेट रखा है कि मैं एक दिन गाना लता मंगेशकर को सुनाऊंगा। वाह, ये इस टारगेट को तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपना गोल बनाया, जिसमें मैं समझता हूँ कि जब सलामत अली नज़ाकत अली खान भी गए हैं बॉम्बे, तो उनका टारगेट था कि वो लता मंगेशकर इस इंडस्ट्री को गाना सुनाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जो है वो अगली दुनिया है, वो और गाना सुनना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सलामत अली खान साहब ने जब लता मंगेशकर से कहा कि लता जी, जितने लोग आपको जानते थे लोग मुझे नहीं जानते, तो लता ने हमको कहा था कि रपटी बोला उसे वक्त, हाँ सर मैं आपको जानती हूँ, ये काफ़ी नहीं है, तो आपको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हमने भी तो कुछ सुनना है। इसी तरह जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े आर्टिस्टों को गाना सुनाना चाहते हैं। दुनियादारी, कारोबार, चीज़ें सब दुनिया में चलती रहती हैं, लेकिन आर्टिस्ट जैसे हुसैन बख्श को उन्होंने 9 घंटे सुनाया गाना लता मंगेशकर को। गुलाम अली साहब ने जब लता जी को गाना सुनाया तो लता जी ने रश्मिकांत, प्यारेलाल, सब बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया, उनको बुलाया और कहा कि आप थोड़ा लेट पहुँचे और लता जी माइंड करती हैं, बड़े टाइम की पाबंद हैं। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर बड़े मशहूर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बातों में तो और जो माजरत नज़र आ रही है, लेकिन गले में गाते हुए माजरत नज़र नहीं आ रही है। तो ये इसी तरह फिदा साहब, क्योंकि गुलाम अली के हमसर थे, और गुलाम अली साहब का जो बहुत बड़ा 80s के बाद इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे गाने बजाने का, और वहाँ पे इंडिया ने अपने स्टाइल को चेंज भी किया, क्योंकि एक स्टाइल का मौसीकी चल रही थी जिसमें से लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल बना रहे थे, आर.डी. बर्मन बना रहे थे, एस.डी. बर्मन बना रहे थे, सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन गुलाम अली साहब का एक और मेहदी साहब का एक और नज़ाकत अली, सलामत अली खान का एक जो टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने वहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेंज। अच्छा हाँ साहब, ये फरमाए कि फिदा हुसैन साहब का यूएसबी क्या था, अगर समरी उनकी इस फिदा साहब की जाए। आपने जैसे बताया कि बाजा और लय दोनों उन्होंने देखे, कार्ड्स पे उन्होंने गाया। देखिए मैं जो जगह वो जानते थे अपने अंदाज में, एक फॉर इंस्टेंट उनकी गजल थी मेरी साहब की शोला था जल बुझा, तो उसमें मैंने देखा कि जो उन्होंने वेरिएशन, ये नहीं मैं कहता कि मेहदी साहब से बढ़कर गा ली, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, मैं उनकी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ जी, उनकी ताकत की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह ताला ने उनको सोच और अकल दी थी। वाह, और बड़े कमाल के आदमी थे। मैंने देखा उसमें एक उन्होंने जगह की है, वो मैं कोशिश भी करूँ तो मैं अभी नहीं कह सकता वो जगह, नक्शा थोड़ा बहुत तो कैसे उसको इस गजल को गुलाम अली साहब का रंग दे दे तो बड़ी, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन शोला था जल बुझा स्पीड आ रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन
हुसैन साहब से जो लेबल हुई उनकी पंजाबी यार मंगिया सी रब्बा ते थरू केड़ी में खुदाई, ये किसकी ट्यून या कंपोजिशन? ये जहाँ तक मुझे थोड़ा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे मंसूब हुई है। इसको बहुत अच्छा गाया गुलाम अली साहब ने भी। वो गुलाम अली साहब क्योंकि इस तरह की कॉम्पिटिशन्स करते रहते थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनके साथ मंसूब हुई, जिसमें तक पतरी वाले लेख मेरे हाथ चिट्ठियाँ लिखा ने, फिर यार मंगिया सी रब्बा ते तो रोके, फिर उसके बाद कैसी चली है अब के वहाँ तेरे शहर में, सार बाना मेहरबाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जैसे एक और भी असी नैना दे आंखें लगे, उसमें नहीं थे जो साथ में। अच्छा, एक जो तांगा वाले नैन है, हाँ जी, ये तो आपके चचा? ये मेरे चचा उस्ताद सदक अली खान साहब जो स्टेशन डायरेक्टर। ये तो गाने बजाने वालों का नेशनल एंथम है। ये बिल्कुल नेशनल एंथम है गाने बजाने वालों का। और मैं समझता हूँ कि जिसने भी ये कॉम्पिटिशन गाई है उसका इस कॉम्पिटिशन के हवाले से नाम हुआ। और इसमें रंग श्याम चौरासी का भी आपको नजर आता होगा। जाहिर है आपके चचा हाँ जी ने ये बनाई है। बल्कि अगर इस तक ये जो है यार मंगिया सी रब्बा ते ज़रूर के, इसमें भी बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जो वो खान साहब उनसे मुस्तार लिए हुए हैं। दोस्तों, ये वाली तांगा वाले नैन जो तसद्दुक हुसैन साहब ने बनाई थी, जो सलामत खान साहब के छोटे भाई थे, नज़ाकत साहब, तसद्दुक अली खान साहब। तो ये मैंने ये नोट किया कि इंडिया में जब किसी शादी ब्याह में, जैसे दलेर मेहदी के बेटे गुरदीप की शादी पे हम गए, तो जो बच्चा गाने आ रहा है वो ये गा रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सब कॉन्टिनेंट के जो गाने बजाने वाले लोग हैं, उनके घर का और उनके सिलेबस का, उसको सिलेबस समझते हैं और नेशनल एंथम समझते हैं। मैं खान साहब आपसे कहूँगा कि इसको भी छेड़े और फिदा हुसैन साहब के अंदाज में सुनाए। खैर उनके अंदाज में तो मुश्किल है, क्योंकि हम उनको याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो वो मेरे बड़े भाई भी थे और हमारे उस्तादों की जगह भी थे। हम उन्हें मकसद हमारा उन्हें ट्रिब्यूट करना ही है। यार मर जाने दे, वो जब नोट लगाते थे एक तो फिर नाक का बड़ा कमाल इस्तेमाल करते थे, वो बड़ा खूबसूरत लगता था। बाजू का सिंगरों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके लिए इंतहाई खूबसूरती का एक सिलसिला बनता था उनके गले में। जैसे वो करते थे, मैं अगर खुला कहूँ मर जाने दे वो थोड़ा विस्पर रखते थे, मर जाने नीचे भी आवाज उतना ही बोलता था उनका। जब वो नीचे जाते थे उतना ही सुर में, जब ऊपर जाते थे, जब बारीक हो जाता था आवाज उतना ही सुर में हो जाता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिदा हुसैन साहब हमारी यादों में हमेशा से महफूज रहेंगे और हम उन्हें जो है, जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं, हम उन्हें याद करते रहें। जाने से पहले मैं तसद्दुक साहब की उन्होंने एक चीज़ गाई थी, तो मैं चाहूँगा कि मैं प्लीज वो पेश करता हूँ। इसको गुलाम अली साहब ने भी गाया, फिदा साहब ने तो इसको कमाल ही गाया था। और ये इस पंजाबी की सबसे बड़ी खूबी है कि जब नज़ाकत अली सलामत अली की लड़ाई हो गई आपस में, तो सुलह का कोई चांस नहीं बन रहा था। लड़ाई नहीं, सकूते शाम चौरासी हो गया था। क्या बात है, क्या बात है। तो उसमें तसद्दुक अली खान ने बड़े दुख में इसको बनाया, फिर इसको गुलाम अली साहब ने भी गाया बहुत अच्छा। और फिदा साहब साडा दिल जावे
वी लव फिदा हुसैन। फिदा भाई, हम आपको हमेशा मिस करते रहेंगे। फिदा हुसैन जिंदाबाद। फिदा हुसैन जिंदाबाद। व्यूअर्स, इस चैनल यानी मीर टाकीज को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर लोड किए जाने वाले तबसरे, कहानियां और दूसरी खबरें आप तक पहुंच सकें।